गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, करे सरवालों की मनमानी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, करे सरवालों की मनमानी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, निगम तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। निगम तेरी ताना। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के आंवला चौकी गेट पर। आंवला चौकी गेट पर यहाँ आप देख सकते हैं गोला व्यवसाय से जुड़े लोग यहाँ पर आज धरना दे रहे हैं। धरना क्या दे रहे हैं, एक वो प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, क्योंकि ये सभी लोग गोला से जुड़े हुए हैं। गोला को हल्द्वानी की लाइफलाइन कहा जाता है, जहाँ से हज़ारों परिवार जो है लाभान्वित होते हैं। समय पर ये गोला खुल जाती है, उसके बाद यहाँ पर निकासी के लिए जो है गाड़ियाँ जाती हैं, खनन होता है और आगे जो है माल को सप्लाई किया जाता है। लेकिन ये गोला जो नदी है लगातार चर्चा में बनी रहती है, कभी किसी कारण तो कभी किसी कारण। हाल ही में इसको 2 अक्टूबर के महीने में खोल दी जाती है, लेकिन पिछले महीने पानी ज़्यादा आया, बरसात के समय एक वो आपदा जो आई थी उसके कारण ये खोलने में इसको देरी हुई। फिर उसके बाद नवंबर के महीने में ये खुली। करीब 21 नवंबर को ये गोला नदी खोली गई। लेकिन उसके बाद आज फिर यहाँ पर सभी गेटों को बंद कर दिया गया है। हल्द्वानी में ये जितने भी गेट हैं, काठगोदाम से लेकर शांतिपुर तक सभी गेट यहाँ बंद हैं। क्यों बंद हैं और किस कारण बंद हैं, इन सभी को जानने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं आंवला चौकी गेट पर, जहाँ हमारे साथ डंपर व्यवसाय के अध्यक्ष जी मौजूद हैं, गोला संघर्ष समिति के अध्यक्ष जी मौजूद हैं, साथ में और दीगर भी लोग मौजूद हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम अरशद अयूब, गोला संघर्ष समिति अध्यक्ष। आज क्या कारण रहा जो ये गेट बंद किए गए हैं? आज ये कारण रहा क्योंकि अभी जो है गेट चला दिए गए थे 2 दिन पहले। इसको देखते हुए हमने अपने क्रेशर वालों से अपने कहा हमारे रेट बता दीजिए क्या है, तो उन्होंने क्या अभी बताएंगे। उसको देखते हुए उन्होंने जो है हमारी 25 रुपये की लिस्ट लगाई है, 25 रुपये प्रति क्विंटल। उसमें जो है कम से कम 23 से 24 रुपये क्विंटल का गाड़ी का खर्च आता है पूरा, और उसको लेके जो है स्वयं सारे गाड़ी वालों ने स्ट्राइक कर दी है। और दूसरी ये है सरकार का दोहरा रवैया है। एक तरफ सरकार जो है पट्टे वालों को 10 से 12 रुपये की रोयल्टी दे रही है, और जिस नदी के लिए हिंदुस्तान में जानी जाती है ईमानदारी के लिए, उसकी नदी की रोयल्टी जो है 30 से 32 रुपये कर रखी है। हमारी सरकार से ये भी अनुरोध है, इसकी भी रोयल्टी पट्टे वालों के बराबर करी जाए, नहीं तो पट्टे वालों की रोयल्टी भी उतनी ही करी जाए, ताकि हमारा खनन भी ईमानदारी से हो और सरकार को जो है राजस्व में ज़्यादा से ज़्यादा मिले। सर, आपका नाम? मोहम्मद इरफान। क्या वजह है आज ये हड़ताल करने की, जो ये सारे गेट बंद किए गए हैं आपकी तरफ से? वजह यही है कि देखो भाड़ा नहीं मिल पा रहा है। जब गाड़ी वाले कुछ बचेगा नहीं तो क्या गाड़ी चलाएंगे। भाड़ा नहीं मिल पा रहा पर्याप्त रूप से, उनका कहना यह है। हमारे साथ तो और भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। सर, आप बताएंगे कि कितने डंपर यहाँ पे चलते हैं, कितने गेट हैं हल्द्वानी के अंदर? हल्द्वानी में हमारे 11 गेट जो है गोला नदी में चलते हैं, और 11 गेटों में करीब 7,500 वाहन गोला में रजिस्टर्ड हैं, जिन 7,500 वाहनों की रोजी रोटी इसी गोला नदी से चलती है। और आज बीच में हमारी क्रेशर वालों से बात हुई थी, हम लोगों ने रॉयल्टी बहुत अधिक होने के कारण अपने गेट बंद कर रखे थे, लेकिन बीच में क्रेशर मालिकों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि पिछले बार जो रेट था उससे रेट बढ़ा कर दिया जाएगा। ये बात लालकुआ डिवीज़न के कुछ क्रेशर मालिक हैं, उन्होंने कहा, ये कह के जो है गेट हमारे जो है लालकुआ डिवीज़न के खोल दिए गए और गाड़ी वाले चल दिए। चलने के बाद परसों उन्होंने लिस्ट जो है पिछले बार से 5 रुपये कम की लिस्ट लगा दी है, 25 रुपये का रेट को लिस्ट लगाई, जिसको लेके हम लोगों ने विरोध किया और हल्द्वानी से लेकर शीश महल से लेकर शांतिपुर तक के सारे गेट आज बंद कर दिए गए हैं। जब तक उचित रेट नहीं मिलेगा तब तक गेट नहीं खुलेंगे, ये कह के हमने अपना आंदोलन शुरू किया है। और सरकार से बराबर रॉयल्टी कम करने की मांग चल रही है। हो क्या रहा है, बाजपुर में अवैध खनन हो रहा है, इसमें प्रशासन के इशारे में वहाँ से अवैध खनन होकर सारा यहाँ के क्रेशरों में माल आ रहा है, उन माल से क्रेशर वालों की पूर्ति हो रही है, जिससे उस नदी का माल को लेना नहीं चाह रहे हैं। जबकि और सालों की अपेक्षा इस साल नदी में बहुत अच्छी क्वालिटी का माल उपलब्ध है, जिसको उन्होंने तुरंत लेना चाहिए था, लेकिन ये सरकार पर दबाव बना रहे हैं किस तरह रॉयल्टी कम, और हम भी इनके साथ खड़े हैं कि रॉयल्टी कम होनी चाहिए, क्योंकि पट्टों की रॉयल्टी 8 रुपये के करीब आसपास हो रही है। दूसरा, गड्ढे जो खोदने की सरकार ने अनुमति दी है उसके भी हम विरोध में हैं कि गड्ढे खोलने की वजह से क्रेशर वाले जो है हमारा माल खरीदना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने क्रेशरों में 40 से 50 फीट के गहरे गड्ढे कर लिए हैं, उनसे माल निकाल के अपना पूरा कर रहे हैं। आपका जो आंदोलन है ये एक दिवसीय है या अभी आगे बढ़ेगा? जब तक रॉयल्टी कम नहीं होगी और क्रेशर वाले हमें उचित रेट नहीं देंगे तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। हाँ भैया, आप? मैं दिगंबर मेहरा। आप भी गोला से जुड़े? गोला से जुड़ा हूँ मैं भी। हम लोग की यही मांग है कि हमें उचित रेट मिले। उचित रेट मिले हमें। अभी क्या रेट मिलता है? अभी इन्होंने पिछले बार से 5 रुपये कम और 25 रुपये की लिस्ट लगा रखी है, और 5 रुपये पिछली बार तक कम है इस बार। तो आपकी हमारी मांग ये है कि हमें उचित रेट मिले, जो इस बार की जो माल की क्वालिटी है सबसे अच्छी है। आप बताएंगे कि कहते हैं अगर
इस संबंध में आपने ज्ञापन दिया या आपने मांग की है कहीं? आज एसडीएम साहब अभी मौके में हल्दूचौड़ में हमारी एक बैठक चल रही है, वाहन स्वामी सब वहाँ इकट्ठे हैं। एसडीएम साहब को 1 बजे उन्होंने पहुँचने के लिए कहा है। एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे। माननीय विधायक जी से भी मेरी देहरादून बात हुई है, हमने उनको भी अपना ज्ञापन दिया है कि आप मुख्यमंत्री के आगे हमारी बात को रखें और रॉयल्टी को तुरंत कम करवाने का प्रयास करें, और रॉयल्टी कम ही होगी तभी जाके हमें गेट को खोलेंगे, वरना ये गेट बंद रहेंगे जैसे पहले बंद थे ऐसे दोबारा फिर बंद रहेंगे। ऐसा अगर बंद होते हैं तो जो और लोग जुड़े हैं उसको उनको भी काफ़ी नुकसान होगा। नहीं, सबसे बड़ा नुकसान तो ये है ना, जो सरकार को नुकसान होगा। जो सरकार को नुकसान होगा, चुनावी साल है, इसको देखते हुए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा। एक तरफ अवैध खनन सरकार दबा के करवा रही है और दूसरी तरफ जिस नदी के अंदर ईमानदारी से काम होता उस नदी पे हर साल दर बदर रोल्टी बढ़ा दी जाती है। कहीं से 30 रुपये का माल में रोल्टी समित आ रहा है, तो ये हमारी जो है खाली रोल्टी 32 रुपये की कर दी है और जगह जगह जो है प्रशासन ने गड्ढे खोलने की परमिशन दे दी है। इसके लिए हमारा पुरजोर विरोध है और जब तक ये हमारे मनमाने रेट नहीं मिलेंगे, जो तरीके का हमें रेट मिलना चाहिए, हमारी गाड़ी सही से चलनी चाहिए, अनिश्चित काल के लिए हड़ताल रहेगी, चाहे इसका अंजाम परिणाम कुछ भी हो। कहीं ना कहीं चुनावी साल है आपने कहा, तो इसको देखते हुए तो आप हड़ताल नहीं कर रहे कि आपके रेट बढ़ जाएंगे? नहीं, इसको देखते हुए नहीं कर रहे, क्योंकि पिछली बार भी हमारे जो रेट थे 30 रुपये थे और रामपुर रोड पे 40 रुपये थे। उसके बाद आज जो है रामपुर रोड वालों ने 25+3 की लिस्ट लगाई है, क्योंकि रोल्टी इतनी महंगी कर दी है, क्योंकि रोल्टी को लेकर क्रेशर वाले भी परेशान हैं और गाड़ी वाले भी परेशान हैं। ये पट्टों की बात कही जा रही है, पट्टों पर कम है, ऐसा क्या है उसमें? पट्टों की रोल्टी का जो है सरकार की और पट्टा धारकों की क्या अंडरग्राउंड वो है, ये तो उन्हीं से पूछा जाए। और दूसरी बात, पिछली बार जो है 60 से 65 रुपये डीजल था, इस बार जो है 90 रुपये के आसपास डीजल है और हर चीज़ दुगनी महंगी हो गई है। सरकार से हमारा यही अनुरोध है, रोल्टी कम की जाए और कम से कम यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। जो युवा बेरोजगार हैं उनको भी रोज़गार से जोड़ने का काम करें। तो जैसा कि आपने जाना कि जो मुख्य कारण था आज ये गेट पर हड़ताल करने का, वो यही था कि जो रॉयल्टी है वो जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसको जो है कम किया जाए, क्योंकि पिछले साल से भी इस बार और कम कर दी गई है। और इनका कहना था कि जो पट्टे हैं वहाँ पर कम है और गौला नदी के रॉयल्टी ज़्यादा है। गौला जो ये एकमात्र ऐसी नदी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ईमानदारी से कार्य होता है, जैसा कि इन्होंने बताया है। अभी हमें इनका कहना है कि ये जो आंदोलन है फिलहाल 1 दिवसीय था, लेकिन इसको ये अनिश्चित काल में बदल देंगे अगर इनकी मांग को पूरा नहीं किया गया। इन्होंने अपनी मांग के लिए मुख्यमंत्री से भी अनुरोध किया है, साथ ही एसडीएम को भी आज इनकी वार्ता होने वाली है जहाँ पर इस संबंध में बात की जाएगी। तो मैं तो आपके साथ आसिम जॉर्डन और आप इस वक्त JJ न्यूज़ देख रहे थे और आपको लाइव कवरेज दे रहे थे रक्षित टंडन। शुक्रिया।